अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: तौहीद का लफ्ज़ किससे निकला है? जवाब: तौहीद का लफ्ज़ वहद से निकला है। सवाल: कुरान मजीद में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हुर्फ कौन सा है? जवाब: हुर्फ नून है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को अज़ाब कहा है? जवाब: हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बीमारी यानी ताउन अज़ाब है जिसके ज़रिए तुमसे पहली कुछ उम्मतों को सज़ा दी गई थी। सवाल: बरज़ख से क्या मुराद है? जवाब: बरज़ख से मुराद मौत से क़यामत तक। सवाल: वो कौन से साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने बगैर झिझक के इस्लाम कबूल किया? जवाब: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, मैंने जिस किसी के सामने इस्लाम पेश किया इसने थोड़ी बहुत झिझक ज़रूर महसूस की, लेकिन जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने इस्लाम पेश किया तो उन्होंने झिझक के बगैर इसको कबूल कर लिया। सवाल: छठे आसमान पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलता हुआ पानी दुनिया में किस जगह गिरता है? जवाब: एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मिराज पर छठे आसमान पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ से पानी निकलता हुआ देखा है जो कि दरिया नील और दरिया फरात में गिरता है। सवाल: क्या आप जानते हैं दज्जाल के मायने क्या हैं? जवाब: दज्जाल के मायने झूठा, शातिर और चालबाज है। सवाल: आसमान पर जिंदा उठाए जाने वाले अंबिया कितने हैं? जवाब: आसमान पर जिंदा उठाए जाने वाले अंबिया दो हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 औरतों ने दूध पिलाया। सवाल: मरते वक्त इंसान की रूह कहाँ से निकलती है? जवाब: मरते वक्त इंसान की रूह पैर के अंगूठे से निकलती है।
सवाल, क्या जिन्नात में भी शादी और निकाह होता है? जवाब, जी हाँ, जिन्नात में भी शादी और निकाह होता है। सवाल, मरने वाले की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं? जवाब, साइंस इस बात का जो भी जवाब दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा हिकमत अफरोज जवाब क्या हो सकता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और इस राज लाफानी से आगाह फरमा दिया था कि जब कोई फौत होता है तो इसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। सवाल, क्या आप जानते हैं कि शैतान अंडे देता है या बच्चे? जवाब, शैतान अंडे देता है। सवाल, कौन सी किताब पढ़ने से शैतान वहां से भाग जाता है? जवाब, कुरान मजीद पढ़ने से शैतान वहां से भाग जाता है। सवाल, किस वक्त फकीर को खाना खिलाना जायज नहीं? जवाब, मेहमान नवाजी के वक्त फकीर को खाना खिलाना जायज नहीं। सवाल, जमीन वालों की तरह आसमान वालों का भी किबला है या नहीं? जवाब, जिस तरह जमीन वालों का किबला काबा है इसी तरह आसमान वालों का किबला अर्श है। सवाल, क्या हिंदुओं के साथ खाना जायज है? जवाब, हिंदू अहले किताब में से नहीं है इसलिए इनके साथ खाना जायज नहीं है। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जिसमें मुर्गियां नीले अंडे देती हैं? जवाब, चिली वो वाहिद मुल्क है जिसमें मुर्गियां नीले अंडे देती हैं। सवाल, कौन सी चीज पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं? जवाब, शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं। सवाल, इंजील में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्रानी नाम फारकलीत दर्ज है, फारकलीत का मतलब क्या है? जवाब, फारकलीत का मतलब है आराम सुकून देने वाला। सवाल, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज कौन सी है? जवाब, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज फजर और इशा की नमाज है। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा नमाज जुम्मा की इमामत किस जगह की?
जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा नमाज जुम्मा की इमामत बस्ती बनु सालिम में की। सवाल, इंसान को अता की जाने वाली सबसे बेहतरीन चीज क्या है? जवाब, इंसान को अता की जाने वाली सबसे बेहतरीन चीज हुस्न इखलाक है। सवाल, वजू करते वक्त सबसे पहले क्या धोना फर्ज है? जवाब, वजू करते वक्त सबसे पहले हाथ धोना फर्ज है। सवाल, घर में दाखिल होते वक्त पहले क्या करना चाहिए? जवाब, घर में दाखिल होते वक्त पहले सलाम करना चाहिए। सवाल, क्या पढ़ने से घर में शैतान दाखिल नहीं होता? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। वो घर जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, इसमें शैतान दाखिल नहीं होता। सवाल, माँ के पेट में बच्चे के अंदर कितने दिन में रूह डाल दी जाती है? जवाब, माँ के पेट में बच्चे के अंदर 4 महीने में रूह डाल दी जाती है। सवाल, कौन से पानी से वजू नहीं किया जा सकता? जवाब, इस्तेमाल शुदा पानी से वजू नहीं किया जा सकता। सवाल, क्या करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है? जवाब, अल्लाह ताला का जिक्र करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। सवाल, कौन से साहबी हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे। सवाल, रियाकारी करने वाले को हशर में क्या सज़ा दी जाएगी? जवाब, रिया और दिखावा करने वाले को हशर में ऐसी शदीद सज़ा दी जाएगी जिसका चर्चा सारी मखलूक में होगा। हज़रत मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी आदमी की वजह से रिया और दिखावे के मुकाम पर पहुंचेगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इसे ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करेंगे जहां इसका खूब रिया और दिखावा होगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। सवाल, सूरत फातिहा का तर्जुमा किस साहबी ने किया था? जवाब, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फातिहा का तर्जुमा किया था। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम बताएं।
जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम इमरान है। सवाल, किस मुल्क का नाम एक नबी के नाम पर रखा गया है? जवाब, इसराइल का नाम नबी के नाम पर रखा गया है। सवाल, इस पूरी कायनात की किस्मत किस चीज़ पर लिखी हुई है? जवाब, इस पूरी कायनात की किस्मत लौह महफूज पर लिखी हुई है। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नैनवा में 9 साल की दावत हक पर कितने लोग ईमान लाए? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नैनवा में 9 साल की दावत हक पर 2 लोग ईमान लाए। सवाल, लफ्ज़ सिपारे किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके कितने अज्जा हैं? सवाल, सिपारे फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें 2 अज्जा हैं। फ़ारसी ज़बान में सी के मायने 30 हैं। सवाल, इमाम आज़म किस इमाम को कहा जाता है? जवाब, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को इमाम आज़म कहा जाता है। सवाल, हज के मौके पर शैतान को कंकरी मारना क्या कहलाता है? जवाब, शैतान को कंकरी मारने का अमल रमी कहलाता है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? जवाब, साया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सवाल, नमाज अबाबिन कब पढ़ी जाती है, इसकी कितनी रकअतें हैं? जवाब, नमाज अवाबिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। 6 से 20 रकअतें पढ़ी जाती हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही कब नाजिल हुई? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही सन 10 हिजरी में नाजिल हुई। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो 300 साल तक सो सकता है? जवाब, गूंगा यानी सनील जो 300 साल तक सो सकता है। सवाल, शाम को कौन बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता? जवाब,
शाम को आमिर बिन फहीरा बकरी चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता। सवाल: इंसान 1 मिनट में कितनी बार पलकें झपकता है? जवाब: इंसान 1 मिनट में 25 बार पलकें झपकता है। सवाल: किसी एक रुकू वाली सूरत का नाम बताएं। जवाब: सूरत फातिहा एक रुकू वाली सूरत है। सवाल: नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब: नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र 83 बरस थी। सवाल: अल्लाह ताला ने किस गुनाह को अजीम करार दिया है? जवाब: अल्लाह ताला ने शिर्क को गुनाह अजीम करार दिया है। सवाल: डाक का निज़ाम किस खलीफा ने राइज किया था? जवाब: डाक का निज़ाम हज़रत अमीर माविया ने राइज किया था। सवाल: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने गंदुम के 7 दाने किस नबी को दिए थे? जवाब: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने गंदुम के 7 दाने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए थे। सवाल: सबसे पहले मेहंदी किस नबी ने इस्तेमाल की? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मेहंदी इस्तेमाल की। सवाल: मुर्गी की गर्दन खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी लग जाती है? जवाब: मुर्गी की गर्दन को चूसकर खाने वालों में रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मुर्गी की गर्दन को चूसना या चबाकर खाना इंसान को जज्बाती बना देता है और ये इंसान खुद को अपने जज्बात के हाथों तबाह कर लेता है, क्योंकि ब्रायलर मुर्गी की नशोनुमा के दौरान इसे इंतहाई नामुनासिब खुराक दी जाती है। कुछ लोगों तो यहाँ तक कहते हैं कि इन मुर्गियों को खून और मुर्दा मुर्गियों की बाकियात खिलाई जाती है। इनकी खुराक में खंजीर और दूसरे जानवरों के हिस्से शामिल किए जाते हैं, इसलिए ख़ासतौर पर मुर्गी की गर्दन को कोशिश करें कि ना खाएं, क्योंकि मुर्गी के गले में जो गोश्त होता है वो बीमारी की बुनियाद होता है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद किस बीवी से हुई? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।